आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जनाब BZ ज़मीर अहमद खान को डिप्टी CM बनाने के मुतालबे के साथ बेंगलोर शहर में मुख्तलिफ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ने बुलंद की अपनी आवाज़। नाजरीन, बेंगलोर शहर के नामी ग्रामी नामचीन हस्ती, लाखों करोड़ों लोगों के चहीते लीडर और हर मजहब के इंसानों के लिए अपने दिल में बेइंतहा मोहब्बत रखने वाले अजीम सियासतदान जनाब BZ ज़मीर अहमद खान को डिप्टी CM बनाए जाने के कड़े मुतालबे के साथ मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल और मुख्तलिफ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ने जोरदार अपील करते हुए कहा कि BZ ज़मीर अहमद खान को नजरअंदाज करके किसी और को डिप्टी CM के ओहदे के लिए मुंतखब करना कांग्रेस हुकूमत का मुनासिब फैसला नहीं है। पूरे कर्नाटक रियासत में ऐसा शख्स नहीं जो इन्हें नहीं जानता हो। BZ ज़मीर अहमद खान अपने अच्छे कामों के चलते हर एक इंसान के दिल पर राज करते हैं। जब से उन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा तब से लेकर आज तक BZ ज़मीर अहमद खान ने पैसा नहीं बल्कि अपने बेहतरीन कामों के एवज इज्जत, शोहरत और मोहब्बत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है। हर मजहब के इंसानों की बेहतरी भलाई के लिए उन्होंने कई सारे बेहतरीन काम अंजाम दिए हैं। वो अपने कारनामों के चलते मास लीडर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बेहतरीन और शानदार लीडर और अजीम सियासतदान को डिप्टी CM की कुर्सी न देना उनके अजीम खिदमात को नजरअंदाज करने के बराबर है। लिहाजा मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने और अहम मेंबरान ने BZ ज़मीर अहमद खान को डिप्टी CM बनाने के मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BZ ज़मीर अहमद खान को ही डिप्टी CM बनाया जाए और कम से कम 5 मुस्लिम नुमाइंदों को कैबिनेट में अच्छे ओहदे पर फायज किया जाना चाहिए। बता दें कि मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी, अफसर बे कादरी, अल्लाह बख्श आमिरी के साथ दीगर मेंबरान ने मीडिया से खिताब करते हुए ये भी वाज़ह किया कि वो लोग कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नहीं हैं, वो कांग्रेस हुकूमत की हरगिज भी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। जनाब ब्यूटी खादर और मंसूर अली खान को कांग्रेस हुकूमत ने बेहतरीन पोजीशंस पर फायज किया, जिसके लिए वो उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और सियासत में जिस तरह से मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मिलनी चाहिए, वैसी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस और बड़े ओहदे आज तक मुसलमानों को नहीं दिए गए। मजीद बता दें कि इन लोगों ने यह भी वाज़ह किया कि DK शिव कुमार के कैबिनेट में सिरे से मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया। बता दें कि जामिया के मोहतरम मौलाना जुल्फिकार अली रजा नूरी, जुलूस मोहम्मदी कमेटी के नुमाइंदे अफसर बे कादरी, अल्लाह बख्श आमिरी और अलहाज अमीर जान के साहबजादे अनीस खान की मौजूदगी में मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के सरपरस्त अलहाज अमीर जान के सरपरस्ती में ये तमाम बातों का खुलासा करते हुए मुख्तलिफ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन के आला नुमाइंदों ने फिर से बार बार और लगातार BZ ज़मीर अहमद खान को डिप्टी CM बनाने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं और जानते हैं इसकी मजीद तफसील। इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी है। हमारा आपस के इख्तिलाफ की वजह से हमारे सियासी कायदीन जो एक दूसरे के पैर खींचते खींचते यहाँ तक नौबत आ गई। BZ ज़मीर अहमद खान जो है भरपूर कर्नाटक में बल्कि अदर स्टेट्स में भी जाकर जो है बहुत सारा काम करते हैं, तो उसके लिए जो है खुशी उनको एक अच्छा बड़ा पोस्ट दिया जाए। ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಬಹಳ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾह रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को 3 साल का वक्फा हो चुका है। 2023 में मुल्क के हालात को देखते हुए रियासत कर्नाटक में जितने भी कौमी मुस्लिम के रहनुमा हैं, चाहे वो उलमा हो, सियासी कायदीन हो या माहिदीन हो या मसाजिदों, मदारिस या खानकाहों के मशाइखीन किराम हो, तमाम ने कोशिश करने के बाद 99% मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया। जैसे ही 2023 में रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत बरसरी इख्तिदार आई, सबसे पहले मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में हमदर्द कौम मिल्लत अलहाज मीर जान साहब की सरपरस्ती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने मुतालिबा किया कि मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया है, इसलिए कम अज कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को देनी चाहिए और 1 DCM मुसलमानों का होना चाहिए। वो मीडिया में काफ़ी चर्चा पर रहा और काफ़ी लोगों ने उस पर अंकुश नुमाई भी की गई।
لیکن 3 سال حکومت چلتی رہی اور اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر کانگریس حکومت کی نئی تشکیل دی جاتی ہے جس میں عزت مآب ڈی کے شیو کمار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں وزیر اعلیٰ بننے پر، مگر اس موقع پر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نئی کابینہ میں مسلم وزراء کو شامل کیا جائے گا. ایک ہمارے مسلم چہرہ جو سامنے دکھایا گیا عزت مآب یو ٹی قادر صاحب، الحمدللہ انہیں جو کانگریس حکومت نے جو عہدہ دیا تھا اسپیکر کا، وہ لائق تحسین ان کا کام تھا جو انہوں نے کام کیا. اسپیکر کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس عہدے پر انہوں نے کام کیا اور ایک مسلم چہرہ سامنے رکھا گیا جس میں پوری ریاست کرناٹک میں غم و غصہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے، ووٹ لینے کی بات آتی ہے تو فرقہ پرست طاقتوں کو دکھا کر مسلمانوں کا ووٹ لے لیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو حق دینے کا مسئلہ آتا ہے تو اس موقع پر مسلمانوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے. بالخصوص بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب جو صرف ریاست کرناٹک کا چہرہ نہیں ہے بلکہ پورا ملک ان کی سیاست کو جانتا اور پہچانتا ہے. وہ ایک قوم نہیں بلکہ پوری ملت، پوری قوم، پوری عوام کا چہرہ ہے. وہ صرف سیاست ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آواز کا نام بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب ہے. ہم دیکھتے رہے، پورا ملک دیکھتا رہا کہ جو نئی کابینہ تشکیل دی گئی ڈی کے شیو کمار صاحب کی، اس موقع پر بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کو جو نظر انداز کیا گیا، نہ وہاں پر وہ اسٹیج پر نظر آئے، نہ ان کو نئی کابینہ میں اس موقع پر ان کو کوئی عہدہ دیا گیا. تو میں ریاستی حکومت یعنی کانگریس سے کہوں گا کہ ہمارا حق ہے، حق لینا کوئی یعنی برا نہیں ہے. ہم کو جس انداز پر جب عہدے دیے جاتے ہیں، جس انداز سے مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ یعنی بہت زیادہ کانگریس کی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ کانگریس مسلمانوں کو دور کرتا نظر آ رہی ہے. یہ ہم کانگریس کے خلاف یہاں پر نہیں کھڑے ہیں، بس کانگریس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کانگریس حکومت ابھی بھی کم از کم 2 سال کا وقت ہے، 2 سال میں کم از کم 5 مسلم وزراء ہونے چاہیے. ہمارا یہ ذہن تھا کہ شاید ڈی سی ایم کسی مسلم چہرہ یعنی ہو سکتا ہے کہ بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کو دیا جائے گا، مگر ان کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا. داون گرے کو ایشو کو لے کر اٹھایا گیا. ہاں ہم جانتے ہیں کہ داون گرے میں بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے وہاں پر وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر مسلم اکثریت ہے، مسلم ایم ایل اے کو سیٹ دی جائے، لیکن نہیں دی گئی تو ان کو ناراضگی تھی. لیکن بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب نے کبھی کانگریس کی مخالفت کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کیرلا گئے، وہ باگل کوٹ گئے اور رات دن لگا کر انہوں نے کانگریس حکومت کے لیے کام کیا ہے. اور ایک اتنے بڑے لیڈر کو، ایک اتنے بڑے کام کرنے والے لیڈر کو جو کروڑوں لوگوں کی پہچان ہے، کروڑوں لوگوں کی زبان کا نام بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب ہے، ان کو نظر انداز کرنا ہمیں لگتا ہے یہ کانگریس کو آنے والے دنوں میں یہ کانگریس کے لیے بہتر نہیں ہوگا. میں ہائی کمان راہل گاندھی صاحب ہوں یا کھڑگے صاحب ہوں یا پھر ہری پرساد صاحب ہوں یا سرجیوالا صاحب ہوں یا وینو گوپال صاحب ہیں، یہ میں اس ہائی کمان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو طاقتور کانگریس حکومت کرناٹک میں ہے، یہ انہی کی بدولت ہے. یہ لوگ ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں. اگر آپ اسی طریقے سے مسلم وزراء کو، مسلم ایم ایل اے کو، مسلم سیاسی قائدین کو نظر انداز کرتے رہے تو پھر یعنی کانگریس کو مضبوطی نہیں ملے گی. تو میں ہائی کمان سے گزارش کروں گا کہ جو نئی کابینہ بنے گی یعنی دوسرے مرحلے میں جو آئے گا اس میں زیادہ سے زیادہ مسلم چہروں کو وزیر بنایا جائے اور بالخصوص بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب کو اچھا عہدہ دیا جائے. ایک منشٹری نہیں بلکہ متعدد وزارات ان کو دے کر ان کی خدمات کو لینا چاہیے. مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال بنگلور سے میں ہائی کمان کو گزارش کروں گا. ایک بات بتائیے کہ ضمیر احمد خان نے کانگریس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن جو آڈیو آیا اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے، میں نے کہا کہ آڈیو آج یعنی وہ ضمیر احمد خان صاحب نے اور جو سراج صاحب نے دونوں نے آپس میں بات ہوئی ہے
तो जिनसे बात की गई है, सिराज साहब ने खुद ये कहा है वो फेक यानी ऑडियो है, वो ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है। जमीर अहमद खान साहब ने उसकी कोई वजाहत नहीं करी, वो भी कहते हैं इस तरह के ऑडियो बनते रहते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक ऑडियो को लेकर, वो भी ऐसे मौके पर जब नई यानी हुकूमत तश्कील दी जा रही है, उस वीडियो को अगर वो वाकई अगर वीडियो सही था तो उसी मौके पर जब दावनगिरी का इशू चल रहा था तो उस मौके पर उस ऑडियो को शाये करना चाहिए था, उसको यानी फैलाना चाहिए था। लेकिन अभी 1-2 दिन बाकी है, नई हुकूमत तश्कील दी जा रही है, ऐसे मौके पर ऑडियो को फैलाना ये हमारी समझ से बाहर है। मौलाना एक बात बताइए, दावनगिरी का जब बात आई 80,000 मुसलमान के वोट रहने के बावजूद सीट नहीं दे गई, और अब जब मिनिस्ट्री की बात आई, खास करके ऐसे वक्त मुसलमान को इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो जमीर अहमद खान हो या कोई और दूसरे चेहरे हो, तो क्या आपको लगता है कि अब एटलीस्ट मुसलमान के उलमाए किराम मिलकर ये कांग्रेस को सबक सिखाएंगे या कांग्रेस को बताएंगे कि मुसलमान की वोट कितने जरूरी हैं? देखिए, कांग्रेस जो सेकुलर पार्टी हम मानकर उसको जिताते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा दावनगिरी में 80,000 मुसलमान हैं, उलमा अमाइदीन मिलकर खरगे साहब से बात की गई, सिद्धारमैया साहब से बात की गई, सुरजेवाला से बात की गई, तो उस मौके पर नजरअंदाज किया गया। और उस मौके पर गुस्सा करना चाहे बीजेड जमीर अहमद खान साहब का गुस्सा हो या तमाम कौम मुस्लिम का गुस्सा हो, वो गुस्सा बचा है एकदम। जिनके हर मौके पर जब वोट लेने की बात आती है तो मुसलमानों से वोट लिया जाता है, और जब एमएलए की सीट या वजारात देने का मसला आता है तो उस मौके पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी की जाती है। इस पर क्या तरकीब बनाएंगे और आगे क्या होगा? ये अभी 2 साल हैं, अभी 2 साल बाकी हैं, और अभी बहुत सारे काबीना में वज़रा को लेना बाकी है। अभी भी मैं रियासत कर्नाटक की हुकूमत से कहूंगा कि अभी वक्त दूर नहीं है, अभी भी वक्त करीब है। अभी आप जिन वज़ारात को लेना चाहते हैं उन वज़रा में मुस्लिम जो सियासी यानी कायदीन हैं, जो मुसलमान एमएलए हैं, उनको अच्छे ओहदे देकर अभी भी यानी वक्त है, उस वक्त को बचाया जा सकता है। काउंसिल में और मिनिस्ट्री में जैसा कि आप कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया है, लेकिन राज्यसभा के मामले में जो है मंसूर अली खान, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल खुशी हासिल हुई कि रियासत कर्नाटक हुकूमत ने अब हमारे 2 MP ऐसे हैं, जो एक सैयद नासिर हुसैन साहब हैं जो पार्लियामेंट में बैठकर यानी पूरे मुल्क में मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि मंसूर अहमद साहब, जो मंसूर अली खान साहब उभरते हुए एक नौजवान हैं, उनके वालिद ने काफी जमाने तक सियासत की, अब उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। तो हम यानी इसकी मुबारकबादी कांग्रेस को देते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, मगर अपना हक कांग्रेस से मांग रहे हैं। हमने वोट दिया है कांग्रेस को, हम कांग्रेस से अपना हक मांग रहे हैं। जैसे मंसूर अली खान साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पार्लियामेंट है जहां पर बैठकर पूरे मुल्क के यानी कौम की बात की जाती है। तो इसी तरीके से रियासत कर्नाटक के यानी विधानसभा में भी मुस्लिम चेहरों को लाया जाए।